हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बढ़ेंगे तफसीलात की जानिब। हैदराबाद, नवाबशाह और मीरपुर माथेलो में मुख्तलिफ मकामात पर रेलवे ट्रैक्स पर धमाके हुए, जिससे ट्रैक्स को नुकसान पहुंचा है और ट्रेनों की आमदरफ्त भी मुअत्तल हो गई है। इसी पर हम मजीद बात करते हैं एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे अब्दुल्ला शेख से। अब्दुल्ला, सारे वाकयात के हवाले से बताइएगा, कहां कहां पर रेलवे ट्रैक्स को धमाकों से उड़ाया गया है? जी हाँ, हैदराबाद में जो सैरिश नगर का इलाका है उसके करीब सुबह 6:20 पर पहला अप ट्रैक पर जो रेलवे धमाका हुआ, उसके बाद जो है डाउन ट्रैक पर 6:25 पर धमाका हुआ। इसके बाद हैदराबाद से ही 1 किलोमीटर के फासले पर जो लतीफ़ाबाद पौने 7 नंबर का इलाका कहलाता है, वहाँ पर अप और डाउन ट्रैक पर 2 धमाके हुए। इसी तरह नवाबशाह के इलाके में नगीन के करीब रेलवे ट्रैक पर 2 धमाके हुए हैं। इसके अलावा टंडा मोहम्मद खान में बुखारी आयल फील्ड है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि SGDL की जो पाइपलाइन है उसको बम से उड़ाने की कोशिश की गई है, लेकिन उसके मुतालिक ज्यादा अभी मालूमात दस्तियाब नहीं। इसी तरह अब्दुल्ला, ये बताइएगा कि हैदराबाद, नवाबशाह और मीरपुर माथेलो, क्या ये इलाके जो हैं वो आसपास हैं और क्या वजह हो सकती है रेलवे ट्रैक्स को निशाना बनाया गया है? हाँ, जो कि नवाबशाह का इलाका है वो हैदराबाद से तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पे, इसके अलावा पटीदन इससे थोड़ा और फासले पे, लेकिन टंडा मोहम्मद खान हैदराबाद से ज़्यादा करीब है, जहां बताया जा रहा है कि पाइपलाइन को बम धमाके से उड़ाने की कोशिश की गई है और वहां हुक्काम पहुंचे हैं, जिसके मुतालिक अभी वाज़ेह मालूमात नहीं कि आया बम धमाके से पाइपलाइन को कुछ नुकसान पहुँचा है या नहीं है। माजी में तकरीबन 1.5 माह कबल भी इसी रेलवे ट्रैक पर और इसी मुकाम पर जो है रेलवे ट्रैक को उड़ाने की कोशिश की गई थी, जिसके नतीजे में 2 से 2.5 फुट रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुँचा था। इस दफ़ा भी जो 4 हैदराबाद में जो धमाके हुए वो तकरीबन 2 से 2.5 फुट अप और डाउन ट्रैक के जो हिस्से हैं वो मुतासिर हुए, उसकी मुरम्मत का काम जारी है। जी अच्छा अब्दुल्ला, हमें ये बताएगा कि अब बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला मुख्तलिफ जगहों पर पहुंचा होगा यकीनी तौर पे, और क्या उसने तमाम ट्रैक्स को क्लियर करार दे दिया है? जी हाँ, जैसे ये धमाके उसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला अब्दुल्ला, हम लाइव मनाज़िर में एक्सप्रेस न्यूज़ पर देख सकते हैं कि ट्रैक्स की बहाली का, उनकी मुरम्मत का काम जारी है। ये बताइएगा कि कब तक ये ट्रैक्स जो हैं वो अपनी असली हालत में उनकी मुरम्मत मुकम्मल हो जाएगी और ट्रेनों की आमदोरफ्त एक बार फिर शुरू हो जाएगी? जी, मैं आपको बताऊं कि जब ये रेलवे ट्रैक पे धमाके हुए उसके बाद कोटरी रेलवे स्टेशन से मीरपुर खास जाने वाली मुकामी जो ट्रेन है उसको, इसी तरह जो रावलपिंडी से कराची जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस थी उसको जो हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर रोक लिया गया है। रेलवे हुक्काम का ये कहना है कि तकरीबन हैदराबाद में जो 4 मुकामात पर जो रेलवे ट्रैक मुतासिर हुआ उसकी मरम्मत का काम 1 घंटे के अंदर मुकम्मल कर दिया जाएगा, जिसके बाद रेलवे ट्रैक की बहाली मुकम्मल, रेलवे ट्रेनों की बहाली मुकम्मल हो जाएगी। इसके अलावा जो नवाबशाह का इलाका है वहाँ पर भी रेलवे की टीमें पहुँची हैं और स्टाफ वहाँ पहुँचा है, जिसके बाद उधर भी मरम्मत का काम हुआ है और अंदाज़ा यही किया जाता है कि 1.5 से 2 घंटों के दौरान जहाँ जहाँ ये रेलवे ट्रैक को नुकसान हुआ है उसकी बहाली का अमल मुकम्मल हो जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला शेख हमें अपडेट करने के लिए। हम अपने नाजरीन को ये बताते चलें कि रेलवे ट्रैक्स पर सिंध भर में मुख्तलिफ मकामात पर रेलवे ट्रैक्स को धमाके से उड़ा दिया गया है। हैदराबाद, नवाबशाह और मीरपुर माथेलो में मुख्तलिफ मकामात पर रेलवे ट्रैक्स पर धमाके हुए हैं। इस वक्त रेलवे ट्रैक्स की मुरम्मत का काम जारी है। मुख्तलिफ मकामात पर रेलवे ट्रैक्स पर बम डिस्पोजल स्क्वाड ने भी जायजा लिया और इस वक्त बम डिस्पोजल स्क्वाड ने रेलवे ट्रैक्स को क्लियर करार दे दिया है, जिसके बाद अब मुख्तलिफ मकामात पर रेलवे ट्रैक्स की मुरम्मत का काम किया जा रहा है। और उसमें एक अहम तरीन अपडेट इसी हवाले से अपने नाजरीन को देते चलें। एक अपडेट आपको दे दें कि बिन कासिम रेलवे ट्रैक के करीब भी एक धमाका हुआ है। आज इससे पहले सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में और मुख्तलिफ जगहों पर रेलवे ट्रैक्स पर धमाके हुए। एक अपडेट आपको दे दें इस सिलसिले में कि बिन कासिम रेलवे ट्रैक के करीब भी एक धमाका हुआ है। अपने नाजरीन को बताते चलें कि कराची में भी बिन कासिम रेलवे ट्रैक के करीब धमाका हुआ है। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस धमाके की वजह से कितना नुकसान पहुंचा है पटड़ी को। इससे कबल हम बात कर रहे थे हैदराबाद, नवाबशाह और मीरपुर माथेलो की, जहां मुख्तलिफ मकामात पर रेलवे ट्रैक्स को धमाकों से उड़ाया गया है और इन ट्रैक्स को नुकसान पहुंचा है, जिससे ट्रेनों की आमदरफ्त भी मुतासिर हुई है और मुसाफिरों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और अब जो ताज़ा तरीन खबर हम तक पहुंची है उसके मुताबिक कराची में
बिन कासिम रेलवे ट्रैक के करीब भी धमाके की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। और उस्मा, ये इत्तलात भी मौसूल हो रही हैं कि बिन कासिम रेलवे ट्रैक के करीब एक नहीं बल्कि 2 धमाके हुए हैं। आपको एक बार फिर बता दें कि बिन कासिम रेलवे ट्रैक के करीब कराची में 2 धमाके हुए हैं। हमारे नुमाइंदे शहाब सलमान हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। शहाब, बताइएगा, बिन कासिम रेलवे ट्रैक के करीब 2 धमाके हुए हैं, कितना नुकसान हुआ है, धमाकों की नौयत क्या थी? देखिए, बिन कासिम ट्रैक जो है वो शहर कराची से तकरीबन 22 से 25 किलोमीटर दूर रेलवे ट्रैक पर जो है वो 2 धमाके हुए और धमाकों की तादाद 2 बताई जाती है। और जो हमें कंफर्म किया है पुलिस ने उसके मुताबिक कि रेलवे ट्रैक के करीब जो है वो ये धमाका हुआ है। धमाके की नवीयत के बारे में जो है वो ताहाल अंदाजा नहीं हो सका है कि इससे कितना नुकसान हुआ है ट्रैक को। शहाब, क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि क्या ये 2 धमाके जो बिन कासिम ट्रैक कराची के करीब हुए, क्या ये रेलवे ट्रैक पर हुए हैं? क्या इससे ट्रैक को नुकसान पहुंचा होगा? कुछ ऐसी तफसीलात हैं आपके पास, या ये ट्रैक के आसपास के इलाके में है? देखिए, जो बिन कासिम का एरिया है ये यहाँ पर रेलवे ट्रैक जो शहर कराची को मुल्क के दीगर हिस्सों से जो है वो लिंक करता है, इसके करीब जो है वो धमाके हुए। ताहम इससे नतीजे में होने वाले नुकसान के बारे में जो है वो तफसीलात अभी मौसूल नहीं हुई है। जैसे ही हमें इन तफसीलात मौसूल होती है हम अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे। शाह लतीफ का एरिया है, इससे तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर के फासले पर जो है ये वाकया पेश है। जी, बहुत शुक्रिया शहाब सलमान हमें अपडेट करने के लिए।